Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. वर्ड टाइम्स की हम लोग मैथ कम्युनिकेशन की बुक पकड़ी हुई है मैंने। इसमें से हम लोग चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस, पर्पस, टाइप्स, ये सारी चीज़ें कवर की थी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कौन से बैरियर्स हैं जो आ जाते हैं और हम जो पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं वो उस तरह से क्यों नहीं पहुंच पाता जिस तरह से हम पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये आप लोग मेरे लेसन को सुनते जाएं, साथ साथ इंशाल्लाह अपने नोट्स बनाते जाएं, तो आप लोग मैथ्स कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं, कई सोर्स की तरफ से भी हो सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से भी हो सकते हैं, चैनल में भी आ सकते हैं। तो किस तरह से किस किस किस्म के जो बैरियर्स हैं वो आ जाते हैं और मैसेज जो है वो अपना फीडबैक खो देता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फिजिकल बैरियर आ जाता है, तो फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि अगर आप किसी के साथ मोबाइल पे बात कर रहे हैं फ़ोन पे और उसकी या तो बाहर से शोर बहुत ज़्यादा है या तो उसके मोबाइल में सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, इस तरह का कोई इशू है, तो क्या है कि आपके फिजिकल बैरियर आ गया है, आप उसकी बात को सही से सुन नहीं पा रहे, इस सोर्स की बात को सही से सुन नहीं पा रहे और ना ही आप रिसीव करके वैसा फीडबैक दे रहे हो। तो ये हो गया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर आया है, जिसकी वजह से आप अपना पैगाम उस तरह से वहाँ वापस नहीं पहुँचा पा रहे या सोर्स का पैगाम वैसे रिसीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास बैरियर आता है, बैरियर्स की कई इकसाम हैं। सिर्फ ये नहीं कि शोर आ गया, मैसेज ड्रॉप हो गया और आपके बैरियर आ गए कम्युनिकेशन में। बैरियर कई किस्म के होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर है, अगर साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो एक बंदा है वो साइकोलॉजी से मतलब कि साइकोलॉजी उसकी साइकी कुछ और है, आपके पैगाम वो उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा जिस तरह आप कहना चाह रहे हो, वो उसकी मीनिंग कुछ और ले रहा है। तो इससे क्या होगा, तो वो उस मीनिंग को जो अंडरस्टैंड करना चाह रहा है वो उस तरह से नहीं कर पा रहा, उसको इंटरप्रेट मैसेज को गलत करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है ना। जाहिर सी बात है, आप जिस अंदाज जो बात का मीनिंग जिस तरीके से समझाना चाह रहे हैं वो उस तरह से उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, तो वो ना ही उस तरह से आपको फीडबैक देगा। लैंग्वेज एंड सेमेंटिक बैरियर्स की बात करें तो लैंग्वेज में ये होता है कि आपकी लैंग्वेज मतलब आप किसी और कंट्री में चले गए हैं, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज कुछ और है और आपकी लैंग्वेज कुछ और है, तो आप उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, आपका सर्वाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप मतलब अरब ममालिक में चले गए हैं, ठीक है, अरब ममालिक में चले गए हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो अरेबिक है और आप लोग अरेबिक नहीं बोल पा रहे, आपके उर्दू स्पीकिंग है, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या है, कम्युनिकेशन में एक और बैरियर आ जाता है जिसे हम लैंग्वेज बैरियर का नाम देते हैं। सेमेंटिक बैरियर की बात करें तो सेमेंटिक बैरियर में ये होता है कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ जो मैनी वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग कुछ और होता है और किसी जगह पे उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो इस तरह से वो जो बंदा सोर्स है वो अपना मीनिंग किसी और लिहाज से दे रहा है, लेकिन आप उसका मीनिंग को जानते ही नहीं हो। तो इस तरह से क्या होता है कि सेमेंटिक बैरियर भी आ जाता है। कल्चर बैरियर की अगर हम बात करें कि कल्चर बैरियर किस तरह से आता है, तो कल्चर बैरियर इस तरह से आता है कि लाइक अगर इसकी एग्जांपल मैं हमेशा से देती आ रही हूँ, मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर भी डाले हैं कि कल्चर बैरियर किस तरह से आता है। अगर लेट्स सपोज आप लोग इंडिया में गए हो, इंडिया एक नॉन मुस्लिम स्टेट है, तो वहाँ जाके आप शुरू हो गए हो कि यहाँ पे जो है वो गाय को कुर्बानी देनी चाहिए, गाय का गोश्त बड़ा मुफीद है, गाय का गोश्त खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो गाय को क्या अपना खुदा समझते हैं, उसको पूजा करते हैं, वो उसकी कुर्बानी का तसव्वुर भी नहीं कर पाते। तो आपका वो जो वहाँ पे पैगाम है वो यूज़लेस होगा, लोग उस पे अमल ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कल्चरल बैरियर आ जाता है। अगर यही पैगाम आप मुस्लिम स्टेट में देते हैं कि हाँ ये जो गाय है इसकी कुर्बानी करनी चाहिए, इसकी गोश्त जो है बड़ा मुफीद है, इसको खाना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो पैगाम बड़ा यूज़फुल होगा, लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, लोग इसका फीडबैक करेंगे और लोग इसको गौर से सुनेंगे। तो ये होता है कल्चर बैरियर, किस तरह से कल्चर के अकॉर्डिंग जो हमारा जो मैसेज है वो हो सकता है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, लिमिटेड एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो वो इस तरह से होगा। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा समझना है आपने कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो बैरियर किस तरह से जो है आ जाता है हमारे पास फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में।
आप गए हो किसी इंसान को बता रहे हो, हाथी के बारे में बता रहे हो, लेकिन उसने हाथी कभी ज़िंदगी नहीं देखा होगा। कभी ज़िंदगी नहीं देखा होगा, तो वो आपके मैसेज को कैसे समझेगा कि हाँ, हाथी की इतनी लंबी ट्रंक होती है, सूंड होती है, उसका इतना जुम है, तो ये है, वो है। तो आप उससे अगली बात करेंगे कि उसकी सूंड से ये काम कर लेता है, तो लेकिन उसने कभी हाथी देखा ही नहीं हुआ, वो उसका कोई ऐसा तजर्बा ही नहीं हुआ, तो उससे मतलब कि आपका वो जो पैगाम है, वो भी इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। तो फ़ील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है कि उस बंदे का भी उस चीज़ से गुज़रा हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके साथ आप वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कभी उसके साथ, उस चीज़ के साथ, कभी उसने स्विट्ज़रलैंड नहीं देखा और आप उसे समझा रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड में फलाँ जगह पे ये चीज़ है और उसका ऐसा इफ़ेक्ट होता है, तो उसने तो कभी देखा ही नहीं स्विट्ज़रलैंड। तो इस तरह जो लिमिटेड फ़ील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसके अंदर आपका जो कम्युनिकेशन मैसेज का जो बैरियर आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये लिमिटेशंस की है, इसमें भी लिमिटेशंस आ जाते हैं कि कुछ बंदे की जो सोच है, वो सोच विचार, उसकी पहुँच, अप्रोच, एक्सेस जो होती है, वो लिमिटेशन होती है। आप उस बंदे को उससे आगे समझा ही नहीं सकते। आप किसी बंदे को मैथमेटिक्स के बारे में समझाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको मैथमेटिक्स का कोई आइडिया ही नहीं, ज़ीरो नॉलेज है। तो आप किस तरह से उससे बात कर सकते हैं, किस तरह से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो आ जाती है दरमियान में, और हमारा वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता और कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ बैरियर्स थे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, जिससे फीडबैक जो है मुतासिर होता है, और ये जो है बैरियर्स की कुछ टाइप्स जो हम लोगों ने पढ़ी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, किस तरह से ये अपना असर रखती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो मेरा नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट होगा इसी चैप्टर का, चैप्टर 1 का, वो हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट कम्युनिकेशंस के जो मॉडल्स हैं, जो पेश किए गए, और उसके मुताबिक कम्युनिकेशन कैसे ईज़ी हो जाती है समझना इसको।